अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम बात करेंगे ओरल सेक्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ओरल सेक्स क्या है। आप अपने जबान, मुंह और होंठों का इस्तेमाल अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स पर जब इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहा जाता है ओरल सेक्स। ओरल सेक्स के कितने नुकसान हैं, इससे पहले मैं आपको दो बातें बताती हूँ। ओरल सेक्स को आज मैं दो कैटेगरी में बयान करती हूँ। पहली कैटेगरी तो ये है कि ओरल सेक्स शारीरिक नुकसान कैसे पहुंचाता है, और दूसरी कैटेगरी ये है कि ओरल सेक्स आपकी रूह को, आत्मा को और आपकी इंसानियत को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। पहली कैटेगरी को तो साइंस ने बता दिया है कि शारीरिक नुकसान कैसे होता है, लेकिन दूसरी कैटेगरी को साइंस हर एक बात नहीं बताता। इसकी वजह यह है क्योंकि साइंस आपको एक मशीन की तरह जांचता है, क्योंकि साइंस ये नहीं जानता कि आपके पास जज्बात भी है, फीलिंग्स भी है, दिल भी है, एहसासात भी है, समाज भी है और एक सोसाइटी भी कोई चीज होती है। इसको साइंस नहीं जानता, तो साइंस आपको एक मशीन की तरह नापता है। बस वो ये देखता है कि आपके शरीर को इस चीज से नुकसान है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ओरल सेक्स का नुकसान आपके शरीर को किस तरह पहुँचता है। तो ओरल सेक्स से तकरीबन वो सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं जो एक अनसेफ सेक्स से होते हैं। अगर इन इन्फेक्शंस के नाम में आपको गिनवाऊं तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बस चंद जरूरी नाम आपको बताऊंगी। तो इन इन्फेक्शंस के नाम मैं आपको बताऊंगी। आप तो बहुत मजे से कर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके शरीर में कितने नुकसान पहुंचाकर चला जाता है। आप थोड़े से मजे के लिए अपने शरीर में तकरीबन बहुत सारे इन्फेक्शन पैदा कर लेते हो। इनमें एक तो ये है HPV। HPV एक वायरस होता है। इसकी डेफिनेशन में आप मत जाइए। जैसे कि एक HIV इन्फेक्शन है, इसी तरह एक HPV इन्फेक्शन है। तो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। तो ये एक वायरस है जो ओरल सेक्स के जरिए पैदा होता है। ये आपके मुंह के अंदर है। तो ये वायरस आपके होठों में भी रुकता है, आपके दांतों में भी रुकता है और आपके शरीर के अंदर भी चला जाता है। HPV वायरस ये अमूमन औरतों में सर्वाइकल कैंसर पैदा करती है और औरत और मर्द में भी गले का कैंसर पैदा करती है। इसकी स्टडीज आप जाके देख सकते हैं कि जो बेशुमार भरी पड़ी है। ओरल सेक्स से गनोरिया भी आ सकता है, सिप्लिक्स भी आ सकता है, क्लेमाइडिया भी आ सकता है, प्यूबिक लाइस ये जो जुएं जिसे कहते हैं, आसपास बदन के अंदर इससे जुएं भी हो जाती है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस A, B ओरल सेक्स के ये बीमारी पैदा हो। तो आप ये मत समझना कि ये मैं कह रही हूँ, ये स्टडीज और साइंस कहती है। जिस ओरल सेक्स को आप बहुत मजे के साथ करते हैं, ये साइंस ये सब बता रहा है कि ये आपके अंदर क्या क्या नुकसान कर सकती है। तो आपको इससे पता भी नहीं लगता, आप थोड़े से मजे के लिए अपनी जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाते हो। एक नुकसान तो मैंने आपको साइंस की नजर से बताया। अब दूसरा नुकसान मैं आपको बताती हूँ कि ये आपकी रूह को, आपकी इंसानियत को, आपके शरीर को किस कदर नुकसान पहुंचाती है। देखो, ये हम इंसानों के अंदर है कि अगर हम अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, और इतने आगे चले जाते हैं कि अपने आप को एक महान इंसान समझना शुरू कर देते हैं। और यही हम इंसानों के अंदर है कि अगर हम जब गिरने पर आ जाए तो हमसे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता। इसी तरह हमने सेक्स के साथ भी यही किया। हमने सेक्स को एक टूल, एक प्यास बुझाने का जरिया समझ लिया है। तो हमने सेक्स के अंदर भी ऐसे तमाम काम कर डाले कि जो एक जानवर करता है, क्योंकि जानवर भी सोता है, खाता है, पीता है और सेक्स करता है। तो इंसान भी खाता है, पीता है, सोता है और सेक्स करता है। तो फिर आप मुझे बताइए कि एक जानवर में और एक इंसान में क्या फर्क हुआ। एक जानवर और इंसान में फर्क है सोच का, सलाहियत का, समझने का, अक्ल का, फिक्र का। तो जो चीजें इंसानों के अंदर होती है वो जानवर के अंदर बिल्कुल। तो हमने अपने आप को इस तरह बना लिया है कि हमने वो सब चीजें शुरू कर दी है कि जो एक जानवर करता है। हमने इंसानों में और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। और उसी का एक हिस्सा ओरल सेक्स है, क्योंकि जिस जगह को आप इस्तेमाल करने के बाद और साफ करने के बाद अपने हाथों को धोते हैं, तो क्या उस जगह मुंह डालना आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कोई भी अकल वाला इंसान, समझने वाला इंसान इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जिस जगह से आप अपनी गंदगी को पास करते हो, क्या आप उस जगह अपना मुंह डालना पसंद करोगे? और किस लिए? थोड़े से मजे के लिए। तो देखें, हर बुरी चीज के थोड़े से फायदे भी होते हैं, और इसी तरह हर अच्छी चीज के कुछ नुकसानात भी होते हैं।
تو انسان کو چاہیے کہ جب تک وہ انسان رہتا ہے وہ اچھائیوں کی طرف نظر رکھے، برائیوں کی طرف نہیں۔ اورل سیکس میں تھوڑا سا مزہ تو ضرور ملتا ہے، آپ کو بھی اور آپ کے پارٹنر کو بھی، پر اس کے علاوہ ایک خطرناک نقصان جو آپ پر لپٹ اور جھپٹ جاتے ہیں۔ کیا چیز ایک انسانیت کے ساتھ چلتی ہے اور کیا چیز ایک حیوانیت کے ساتھ چلتی ہے؟ ہمیں ہر ایک اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو ہمیں ایک حیوانیت کی طرف متوجہ کرتی ہے، چاہے اس میں کچھ تھوڑے فائدے ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، میرے پاس کمنٹ میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ جہاں بیویاں کہتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ اورل سیکس نہیں، پر جو ہمارے شوہر ہے وہ ہمیں اس چیز پر مجبور کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ مرد بھی ہے جو نہیں چاہتے لیکن ان کی بیویاں انہیں اس چیز پر مجبور کرتی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ آپ اس پرائیویٹ پارٹس کو اچھی طرح دھوئیں، پھر اس پر کوئی کور لگائیں اور اس کے بعد آپ اس کو چوم چاٹ سکتے ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس چیز کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو آپ پلیز اس چیز سے بچیں۔ اور اورل سیکس سے بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا وائرس، بیماری اور کینسر جیسی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔